बच्चों, आज हम हिंदी काव्य के प्रथम अध्याय कबीरदास जी के साखी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय प्राप्त हो चुका है, आज हम उनके अध्याय जो साखी शीर्षक से दिया गया है उसे पढ़ेंगे और जानेंगे उनके विचारों को। जैसा मैंने बताया था, कबीरदास जी भक्त कवि हैं, वे एक समाज सुधारक कवि भी रहे हैं। और यहाँ जो शीर्षक दिया गया साखी, साखी का अर्थ है साक्षी, अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप में उनका जो अनुभव है उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। आइए दोहों का अर्थ देखते हैं। बलिहारी गुरु आपणे द्यों हाड़ी कै बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु के ही सम्मान में वो कहते हैं कि बलिहारी न्योछावर हो जाऊं, गुरु आपणे, हे गुरु आप पर, हे गुरु मैं आप पर न्योछावर हो जाऊं। द्यों हाड़ी कै बार, द्यों दिन में, हाड़ी मतलब हाड़ मांस के इस शरीर को, कै बार माने कितनी ही बार, कि अर्थात हे गुरु आप की महत्ता सर्वोपरि है और मैं इस हाड़ मांस से बने अपने शरीर को कितनी भी बार आपके ऊपर न्योछावर कर दूं वह कम ही होगा। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, बार माने समय, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगाया। तात्पर्य यह है कि मैं तो मनुष्य था और मैं अज्ञान था, मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन हे गुरु आपने मुझे जब परमात्मा का ज्ञान दिया तो ये बता दिया कि मैं मनुष्य नहीं बल्कि उसी परमात्मा का एक अंश आत्मा हूँ, अर्थात परमात्मा का के ही स्वरूप वाला हूँ। इस प्रकार से मैं परमात्मा का ही भाग हूँ, परमात्मा के स्वरूप वाला हूँ और मुझे आपने मनुष्य से देवता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। कि वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य नहीं है बल्कि वो परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा के स्वरूप वाला है। यह ज्ञान होने में आपने मुझे जरा भी समय नहीं गंवाया। दूसरा दोहा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़ियाँ अनंत दिखावड़ हार। कि सतगुरु की महिमा जो होती है, सच्चा जो गुरु होता है उसकी जो महिमा है अनंत मतलब अपरंपार है, जिसे कही नहीं जा सकती, इतना ज़्यादा सतगुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। अनंत किया उपकार, और ऐसे सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, बहुत ही उपकार किए हैं। उस परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं, उस गुरु की धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, हमारे लोचन अर्थात नेत्रों को, अनंत मतलब परमात्मा को भी अनंत कहा जाता है, उघाड़ियाँ माने खोल दिया। उस गुरु ने हमारे नेत्रों पर, जिस पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, उस अज्ञानता के पर्दे को हटा दिया और ईश्वर का जो स्वरूप है उसमें हमारी आँखों को खोल दिया, हमारी आँखों को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। अनंत दिखावड़ हार, और यह परमात्मा जो अनंत स्वरूप वाला है उसके दर्शन करा दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार होती है, बड़े ही महिमाशाली होते हैं, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता और उनके इतने उपकार हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि सच्चे गुरु ने ही हमें ईश्वर का ज्ञान दिया और इस परमपिता परमात्मा में हमारे आँखों को ले जा कर के खोल दिया, हमारे आँखों से अज्ञानता के पर्दे को हटा दिया। इस प्रकार हमें अनंत परमात्मा के दर्शन होने लगे। दोहा संख्या 3 देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई, अघट पूरा किया बुसाहुड़ा, बहुरी ने आवों हट। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त को ईश्वर ने दीपक दिया, कि दीपक के समान यह शरीर दिया, तेल भरी, और उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम की जो भावना दी वो तेल के समान है। बाती दई अघट, और ज्ञान रूपी बाती भी
दे दिया जो अघट्य अर्थात अक्षय है, जो समाप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार से यह शरीर दिए के समान है और परमात्मा के जो प्रति प्रेम है हमारे मन में वो तेल के समान है, और जो ज्ञान है वो बत्ती के समान है जो ख़त्म नहीं होगी। पूरा किया बिसाहुड़ा, इस प्रकार से उन्होंने हमारे बिसाहुड़ा मतलब व्यापार को, जो आवागमन का चक्कर है इस संसार में कि जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, उस व्यापार को ख़त्म कर दिया। बहुरी न आवऊँ हट, और अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुरी लौट कर ना आऊँ हट, इस संसार रूपी बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है। कि परमात्मा ने जो भक्त है उसके भक्त के शरीर को दीपक के समान समझा या बनाया, प्रेम रूपी तेल दिया और ज्ञान रूपी बत्ती दी, अर्थात दीपक के सारे उपादान पूरे हो गए। एक दीपक के लिए दीपक, तेल और बाती की ज़रूरत होती है, तो शरीर दिए के समान हो गया, जो प्रेम है वो तेल के समान हो गया और जो ज्ञान है वो बत्ती का कार्य कर रही है। इस प्रकार हमें सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। और जब हम ये दीपक जल पड़ा, ज्ञान के प्रकाश से जब जल पड़ा तो अज्ञानता के सारे अंधकार समाप्त हो गए, और ऐसे में जो आवागमन का चक्कर था, संसार के जो मोह माया रूपी अज्ञानता थी, अंधकार थी, वो नष्ट हो गए। और जब मोह माया नष्ट हो गई तो संसार का मोह खत्म हो गया, और संसार के प्रति जब मोह खत्म हुआ तो ये जन्म मृत्यु का बंधन भी कट गया। और इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और हम दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आएंगे। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास जी कहते थे बूढ़े थे माने डूब गए थे, परि उबरे, लेकिन हमारा उद्धार हो गया। हम इस संसार रूपी सागर में डूब गए थे अज्ञानता और अंधकार के कारण, लेकिन फिर हमारा उद्धार हुआ। गुरु की लहरी चमक की, जब गुरु के ज्ञान की लहर की चमक हमें दिखाई पड़ी, जब ज्ञान की चमक हमें दिखाई पड़ी तो हमारा उद्धार हो गया और इस भवसागर से हम पार हो गए। भेरा देखा जर्जरा, भेरा माने नाव, उसी गुरु के ज्ञान की लहर या चमक के कारण हमें पता चला कि हम जिस नाव पर सवार हैं वो अज्ञानता और अंधकार की नाव है, और वो कैसी है, जर्जरा, जर्जर स्थिति में है, उतर ही पड़े फरंकी। और जब हमें ज्ञान मिल गया गुरु के द्वारा तो हम उतर ही पड़े, माने उतर गए फरंकी, कूद कर। तब फिर हम उस अज्ञानता और अंधकार की नाव से कूद कर उतर पड़े, क्योंकि उस नाव का जो अस्तित्व था वो सही नहीं था। इस प्रकार गुरु की महिमा अपरंपार है। हम भवसागर में डूबे हुए थे, लेकिन उस भवसागर में जब हम डूबे थे तो हमें गुरु के ज्ञान की लहर की प्रकाश दिखाई पड़ी, और उस प्रकाश में हमें पता चला कि हम संसार के सागर को, जिस शरीर को लेकर पार करना चाहते हैं, वो जर्जर स्थिति में है, वो अज्ञानता और अंधकार में डूबा है। इसलिए हम उछलकर दूर खड़े हो गए, अर्थात हमारा उद्धार हो गया, हम बच गए। बच्चों, आप इतनी व्याख्या देख लीजिए, शेष अगली वीडियो में।